जो सीएम साहब नायब सैनी तैयार बैठे हैं पैसे देने के लिए, 100 करोड़ का बजट देने के तैयार बैठे हैं। एक मिनट सर, मैं कहना नहीं मेरे को एक मिनट। अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं सैनी साहब, वो मंडी में 11 लाख रुपए कह के गए थे, 1 रुपया नहीं आया भाई। ये जाट है, ये रोड है, मैं कहता हूँ मैंने उसको खत्म करने का वादा किया, मैंने कसम खा रखी, मैंने उसको खत्म करना है। तो इस पे काम शुरू करवाइए प्लीज। काम तो जी फिर सारे शुरू करा। नहीं आप सारे शुरू नहीं करवा सकते। लड़कियों का, मेरी बात सुनो ना, लड़कियों का कॉलेज हम नहीं बनवा सकते, ग्राम पंचायत नहीं बनवा सकती, वो जिला पार्षद बनाएगा। मैंने सुना है कि इस गांव में कुछ लोग नशा भी बेचते हैं, आप मुझे इनपुट दीजिए, मुझे उनका नाम बताइए, मैं वादा करता हूँ हम उनको खत्म करेंगे, रगड़ेंगे धर के, नशा ही छोड़ेंगे। अगर पैसा कब पड़ता है, विधायक साहब खड़े हैं, एक मिनट भाई, हम गलियां पड़ी है कि नहीं पड़ी, कितनी बड़ी है? कम से कम 10 करोड़ का काम है, देंगे अब कल मैं शुरू कर दूंगा। आप तो सारी चीज अगर इधर लगा रहे, फिर मैं ले नहीं रहा हूँ, मेरी गलियां तो तो ले जाऊंगा। ठीक है जी, गली करानी है तो गली करनी है। ठीक है, आप ये तो नहीं होता, छोड़ दो। मैं क्यों नहीं होएगा, होएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपने लिख के दिया है, ये काम है, आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैं आपका नौकर हूँ। मेरे भाई पैसे की कमी कौन नहीं रहने यार, ये 1.5 साल 2 साल हमारे नोटिस मार दिलवाया अपना 11 लाख रुपए। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे वोट दी, सपोर्ट दी। उसके साथ ही जिसने नहीं दी और जिसने दी, मैं सबका हूं और सारे मेरे हैं। कोई भी दिल में ये मलाल मत रखना कि भाई मैंने सतपाल जांबा को वोट नहीं दी, मैं काम क्या बोलूंगा। मैं कहता हूं सबसे पहले वही सामने आए और जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी काम हैं, आप मेरे पास आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि शायद मैं आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुआ, अगले 5 साल में मैं आप लोगों का दिल जीतूंगा और इसी गांव से नंबर 1 पे आऊंगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करके जाऊंगा। मैं दिन रात 24 घंटे मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं। मेरे दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए हैं। ये मत समझना, ये बात मैं कह रहा हूं कि भाई हमने सतपाल जांबा को वोट नहीं दी यार, वे काम क्या करवाए। नहीं, आप लोगों ने सबसे ज्यादा उधर आना है। और जो हमने ये जो एक विचारधारा बना रखी है कि भाई ये बेल्ट है, वो बेल्ट है, ये जाट है, ये रोड है, मैं कहता हूं मैंने उसको खत्म करने का वादा किया, मैंने कसम खा रखी, मैंने उसको खत्म करना है। क्योंकि जात पात हमने बनाई है, इंसानों ने, भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, जात पात हमने बनाई है और हम इसमें उलझ के रह गए हैं। हमने इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ना है। सबसे पहले देखना है कि हम इंसान हैं, हमने सबने मिलके आगे बढ़ना है। और बहुत बड़ा गांव है, इसकी समस्या सारा हल्का एक तरफ, पाई का गांव एक तरफ। मैं वादा करता हूं मैं सबसे ज्यादा ध्यान पाई पे दूंगा, पाई की जितनी समस्याएं हैं उनको खत्म करूंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और मुझे अब वोट वाला साथ नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में सफाई अभियान करने दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन अब की बार आप लोगों ने जोश दिखाना है। अब की बार आप लोगों ने, युवा साथियों ने, सबने मिलके, क्योंकि पाई के लोग पाई में ही रहना है, ये हमारा गांव है, यहाँ हमने रहना, कोई बाहर का नहीं आएगा। जो गंदगी ये गांव में फैली हुई है, इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे हैं, हमने उनको सपोर्ट करना है। जो गांव में जो नशा, मैंने सुना है कि इस गांव में कुछ लोग नशा भी बेचते हैं, आप मुझे इनपुट दीजिए, मुझे उनका नाम बताइए, मैं वादा करता हूं हम उनको खत्म करेंगे, रगड़ेंगे धर के, नशा ही छोड़ेंगे। लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बुलाइए, मैं आपके पास नहीं, मुझे बुलाइए भाई, हमारे पास आ। आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका सेवक हूं। मुझे सेवक की तरह ट्रीट कीजिए और अपना जितने भी काम है, साझे काम है, कोई अपने पर्सनल काम लेके मत आइए, साझे काम लेके आइए, गांव के काम लेके आइए, ऐसा काम जिसमें सबका भला हो वो काम लेके आइए। मैं सबसे पहले पहली कलम से वो काम करने शुरू करूंगा, ताकि आप लोग समझे कि हाँ भाई काम हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, हमारी जो कबड्डी एकेडमी है उस पर करोड़ रुपए लग चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन जर्जर हो रही है।
मैं साथ में अधिकारी भी लेके आया हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले काम, अब सरपंच का क्या काम है, हमारे नरेश जी का क्या काम है, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मेरे पास ऑफिस में जरूर आए। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हैं, मैं उनका आमने सामने इनको बिठाऊंगा। जितनी भी समस्याएं हैं, किसी एक महकमे की नहीं है, इसमें कम से कम 6-7 महकमे आते हैं। मैं सरपंच साहब को बिठाऊंगा आमने सामने, उनसे बात करेगा और उनको अपनी समस्या बताऊंगा। सरपंच साहब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हमने सारी समस्या को खत्म करना है, क्योंकि समस्याओं के लिए तो मैं आया हूं। भगवान ने विधायक तो मेरे को पहले ही बना रखा है, बहुत कुछ दे रखा। अगर मैं आया हूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं। मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों का दिल जीतना चाहता हूं, और दिल कब जीतूंगा, जब आप लोगों के लिए काम करूंगा। और मैंने कहा था सरपंच साहब, हमने इकट्ठे होकर डिनर भी किया है। मैंने बोला सरपंच साहब, दिल में कोई मलाल नहीं रखना, बिल्कुल जरा सा दिल में ये मत रखना कि भाई मैं इनके साथ नहीं था, आप मेरे साथ थे और रहोगे, हम सब साथ हैं। वो एक राजनीतिक लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, जिस दिन हार जीत हो चुकी है वो उसी दिन खत्म हो चुका है। इलेक्शन खत्म, काम खत्म। अब हमने सब ने मिलके आगे बढ़ना है। मैं पाई के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि युवाओं का साथ दे, युवाओं को आगे लेके आए, खेलों में आगे लेके आए। मुझे इतना पता है कि पाई आने वाला टाइम कबड्डी के सबसे बड़े प्लेयर दुनिया में अगर जाने जाएंगे तो पाई से जाने जाएंगे। हमने अपनी एकेडमी को ऐसा बनाना है, और दुनिया जो बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और कबड्डी के गुर सीखेंगे। हमने ऐसा अपने पाई को बनाना है, पाई को चमकाना है। चमकाने में मेरा साथ दोगे? बस मुझे आपका साथ चाहिए, दिन रात मैं आपके लिए खड़ा हूं। और जो आज की समस्याएं हैं, मेरे भाई हैं लाभ सिंह सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो बताएंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी बात करेंगे, और जितने भी हो सके समस्याओं को आज ही यहीं खत्म करेंगे। जो रह गई है, सरपंच साहब आप आइए, पुंडरी ऑफिस में आइए, बैठ के मैं अधिकारियों को आपके सामने बिठाऊंगा, सबसे अपनी समस्याएं। मैंने अधिकारियों को एक बात बोली है, भाई मैं किसी की बदली नहीं करूंगा। पानी वाली अगर आपके दिमाग में कीड़ा है कि भाई मैं रिश्वत लूंगा तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। अगर भाई प्यार से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, क्वालिटी का काम करेगा, मैं अधिकारियों के साथ भी उतना हूं जितना मैं आप लोगों के साथ हूं। मुझे सिर्फ क्वालिटी चाहिए भाई। जो अधिकारी सोचता है कि भाई मैं तो रिश्वत के बिना नहीं रह सकता, मैं तो लेडी है, मैं क्या छोड़ के चला जाए भाई पुंडरी को, उसकी पुंडरी में कोई जगह नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि गंदगी निकालना, पहले भी निकाली है और गंदगी निकालना, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो महकमे में हो, कहीं भी हो, मैंने गंदगी साफ करनी है और मैंने साफ सुथरा हल्का बनाना है। ये मेरा आप लोगों से वादा करके वोट मांगी है। धन्यवाद। सभी को राम राम। मैं गांव जांबा का सरपंच हूँ और विधायक सतपाल जांबा जी का छोटा भाई हूँ। तो सरपंच साहब ने कुछ समस्याएं दी है, जैसे सबसे ऊपर लिखी है लड़कियों का कॉलेज बनवाया जाए। ये काम जिला परिषद के अंडर में आता है। तो जिला पार्षद आपके आई थिंक श्री कुलदीप जी हैं। तो कुलदीप जी, आपको रेजुलेशन मिला है सरपंच साहब की तरफ से? हाँ सरपंच साहब रेजुलेशन डालिए इसका, और इनको जिला पार्षद के नाम और उनके नाम एप्लीकेशन भेजिए, ठीक है। पहली समस्या, अगर ना हो तो विधायक साहब को बताइए। दूसरी समस्या है खेल स्टेडियम को चालू किया जाए। क्या समस्या आ रही है खेल स्टेडियम में? चल ही नहीं रहा जी, काम नहीं चल रहा ना, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करने में अंदाजा कितना पैसा लग जाएगा? हाँ जी कोच साहब आइए। उसको चालू करने में क्या दिक्कत है, कितना पैसा लग जाएगा? सर वो लगातार 2 साल से बंद पड़ी है और इस विषय को लेकर हम बार बार DSO साहब से और इसी साहब से भी मिल लिए। वो हमारे को जेई BNR के पास भेज देते हैं, BNR जेई वापिस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको ये अपना PA है, इसको नोट करो। खेल स्टेडियम को चालू करवाना 6 एकड़ में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, थैंक यू। अगला, पंचायत भवन से स्कूल के मोड़ तक बड़ा नाला और स्कूल से सोंगल रोड तक दोनों साइड नाला बनाया जाए। तो सरपंच साहब ये काम ग्राम पंचायत करवा सकती है, तो आप शुरू करवाइए। क्या दिक्कत है? बजट की दिक्कत है। बजट कितना है आपके पास? मेरे पास तो अभी नहीं है। ये सेक्रेटरी कौन है इसका पाई का? वो है विकास शर्मा। विकास शर्मा, कहाँ हो आप? विकास शर्मा है नहीं है। विकास शर्मा लिखिए। विकास शर्मा प्रेजेंट नहीं है, विधायक साहब उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। क्यों नहीं है यहाँ पे? वो BDPO
देखिए इसमें विकास शर्मा से एक्सप्लेनेशन ली जाएगी, वो विधायक साहब के प्रोग्राम में क्यों नहीं है। हाँ जो भी है, आइए देवेंद्र सिंह, ये बताइए कितना पैसा है ग्राम पंचायत में पाई के, आगे आइए आप। पीछे जो ये पीछे प्लीज 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 थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। हाँ कितना पैसा है मैं ये पूछ रहा हूँ। आपका काम से ढीला है, नोट कर लो। एक मिनट है, आप एक मिनट, आपकी ड्यूटी नहीं है ना, तो आप आगे क्यों आए? आप जाइए पीछे, आप जाओ पीछे। विकास शर्मा लिखिए, आप लिख लिया अगला। हाँ तो आपको सरपंच साहब ये पता नहीं है कि आपके पंचायत में कितना पैसा है? नहीं पता है कितना है तो आप मुझे बताइए कितना पैसा है मेरे है जी गलियों के लिए मुझे ये मैंने जो पूछा है सरपंच साहब वो बताइए एक बार कितना पैसा है? 20-25 लाख। 20-25 लाख। तो 20-25 लाख में आप काम शुरू करवा सकते हो, उसका क्या दिक्कत है? गलियां भी तो है, गलियां भी दे रखी है। अच्छा ये कह रहे हैं कि गलियों के काम शुरू करवाने हैं, नाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चल रही है। अच्छा गलियां चल रही है। मेरी बात सुनो, विधायक साहब यहाँ बैठे हैं, विधायक साहब प्रॉमिस करेंगे कि आपकी गलियों का काम नहीं रुकेगा, आप नाले का काम भी शुरू करवाइए। ठीक है जी, नाले का काम शुरू करवाएंगे। अगर ग्राम पंचायत में पैसा कम पड़ेगा, वो विधायक साहब बैठे हैं। ठीक है जी। अच्छा पीडब्ल्यूडी में आएगा, तो पीडब्ल्यूडी से कौन है यहाँ पे? आगे आइए। पीडब्ल्यूडी से कौन है? पीडब्ल्यूडी से रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे? एसडीओ एक्सीएल कौन है? ये लिखिए आप, ये लिखिए आप, पीडब्ल्यूडी से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये लिखिए आप। पहले पीछे लो सारे भाई। हाँ रुको भी बाद में लूंगा सारे ये एप्लीकेशन। तो थोड़ा पीछे पहले बसा रहे, ऐसे फिर फायदा क्या आने का यहाँ पे? प्लीज व्यवस्था बनाओ पहले, सारे पीछे पहले पीडब्ल्यूडी से। हाँ अच्छा ठीक है भाई, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो काम कैसे होगा? व्यवस्था बनाइए पहले, सारी व्यवस्था बनाओ पहले व्यवस्था बनाओ भाई। सरपंच साहब पहले व्यवस्था बनाओ सारी। ये नहीं बन रहा, ये अगला है पंचायत भाई वेलकम गेट। सरपंच साहब आइए प्लीज। ये जो वेलकम गेट है, ये ग्राम पंचायत के पास अधिकार है, ग्राम पंचायत बना सकती है, तो इस पे काम शुरू करवाइए प्लीज। काम तो जी फिर सारे शुरू करा। नहीं आप सारे शुरू नहीं करवा सकते। लड़कियों का, मेरी बात सुनो ना, लड़कियों का कॉलेज हम नहीं बनवा सकते, ग्राम पंचायत नहीं बनवा सकती, वो जिला पार्षद बनाएगा। ये पहले मेडिकल नहीं करते। मेरी बात सुनो ना, हिसाब विधायक साहब बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो वेलकम सारे कर दोगे? नहीं एक मिनट, मैं ये कर रहा हूँ सरपंच साहब, मैं ये कह रहा हूँ अगर पैसा कब पड़ता है, विधायक साहब खड़े हैं। एक मिनट लो। भाई हम गलियां पड़ी है कि नहीं पड़ी है? इतनी पड़ी है, कम से कम 10 करोड़ का काम है। दिन दे कल मैं शुरू कर दूंगा। आप तो सारी चीज अगर इधर लगा रहे, फिर मैं ले नहीं रहा हूँ। मेरी गलियां चौका तो ले जाऊंगा। ठीक है जी, गली करानी है तो गली कर रहे हैं। ठीक है, आप ये तो नहीं छोड़ दो। मैं क्यों नहीं होएगा? मैं ये कह रहा हूँ आपने लिख के दिया है, ये काम है, तो आप उनको जो आप कर सकते हो वो कीजिए। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो विधायक साहब बैठे हैं। 10 करोड़ कम है। मैं कहूँ 10 करोड़ क्या 50 करोड़ कम हो, आप लोगों ने हमें इस जगह बिठा दिया है कि हम 100 करोड़ भी ला सकते हैं। ये पाई गांव जो हरियाणा में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ 100 करोड़ भी आते क्या दिक्कत है? तो हम लेके आएंगे उसको। सीएम साहब नायब सैनी तैयार बैठे हैं पैसे देने के लिए, 100 करोड़ का बजट देने के तैयार बैठे हैं। एक मिनट, फिर मैं कहना नहीं मेरे को अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं सैनी साहब। वो मंडी में 11 लाख रुपए कह के गए थे, 1 रुपया नहीं आया भाई। ये बातों पाओगे तो ये नोट करो नहीं ये नोट करो। हाँ हम लेके आएंगे पैसा, नोट करो। तो इसका आंसर दूंगा। अगर कोई भी एमपी एमएलए बोल के जाता है तो उसका प्रोसेस है, आपको वहां से जाके पास करवाने पड़ते हैं।
आप गए कुरुक्षेत्र दे रखा है जी। कितनी बार गए? उस टाइम आचार संहिता लगी थी? नहीं, ये कम से कम 1.5 साल हो गया सर। लोकसभा फिर आपने उसके बाद आपने लिख के दिया किसी को लोकल को? दे रखा है, पूछो एक कहाँ उस लेटर कॉपी दो। कारण लिखा ये वो पैसे तो आपके सुनने पर गए, वो आएंगे तो आएंगे आपके, वो उससे हो सकता है। लेटर लिख रखे वो लेटर मेरे को दो, वो लेटर दो ना आप उस लेटर की कॉपी दो, वो पैसे तो आपके हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, अगर आप नहीं कराया हमें बुलाओ। करते ये चीज ना हो तो मैं कुछ और हम सुलझान नहीं आए, हम सुलझान आए हैं, चिंता ना करो। ना 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 नहीं करेंगे। ये देखो विधायक साहब के आगे प्रोग्राम भी हैं। हम ऐसा नहीं कि आज आके फिर नहीं आएंगे, 3 से 4 महीने के बाद फिर आएंगे। तो जो मेरा कहने का मतलब ये था सरपंच साहब से, क्योंकि 2 साल से मैं भी सरपंची कर रहा हूँ गांव जाम्बा की, मुझे पता है ये काम जिला परिषद करेगा, ये काम ब्लॉक समिति करेगी, ये काम ग्राम पंचायत करेगी। सबको सरकार अलग अलग से पैसे देती है। जिला परिषद को इतने करोड़ रुपए, ब्लॉक समिति को इतने लाखों में रुपए, ग्राम पंचायत को इतने लाखों में रुपए। तो पता तो होना चाहिए आप लोगों को कि ये काम, जैसे वेलकम गेट है, ये ग्राम पंचायत बना सकती है। इस अगर वेलकम गेट 21 लाख तक का बनता है तो भी ग्राम पंचायत बना सकती है, पर उसमें पैसे होने चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि हमारे पैसे नहीं आए, हमें पता लग गया, हम काम करते हैं इस पे। ठीक है, बिल्कुल दुआएंगे जी, बिल्कुल दुआएंगे, आपके लिए आए हैं। और 3-4 महीने के बाद फिर आएंगे हम आपके पास, तो फिर आप अपनी समस्या रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। करना जी, नौकरी मिलता है मेरे एक लड़की, नौकरी अप्लाई करो ना जी आज के आरण में। मेरे भाई पैसे की कमी क्यों नहीं रहने देंगे यार, ये 1.5 साल 2 साल हमारे नोटिस मार दिलवाया अपना 11 लाख रुपए। एक मिनट को जी, आप बताओ कहाँ पर रह गए थे, अपनी गारंटी ले इसका ना। पैसे सारी चीज कर दी, लोड होनी है चीज, मुझे नहीं पता कौन सी चीज पैसे की चिंता ना करो। हाँ जी सर, 5 मिनट दे दो, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट। काम ले आओ, ठीक काम ले आओ। ये मैं आप लोगों की सारी समस्याएं लेके जा रहा हूँ, और सरपंच साहब के साथ में बोलूंगा कि आपने कम से कम गाँव बनाया, कम से कम 4 दिन मेरे पास वहाँ पर आए। मैं जितने भी महकमे डिपार्टमेंट है जो पेंडिंग काम है, मैं आमने सामने बिठाऊंगा सरपंच साहब के। अगर कोई फंड की कमी है तो फंड ट्रांसफर कराऊंगा, अगर काम होने तो काम कराऊंगा। ठीक है, और आप लोगों ने काम करना नहीं बुलाओ, मेरे काम करना नहीं करोगे काम वाली तो कमी विधायक सही को नहीं हो जवाब नहीं है, उस काम आपसे रखवाएगा, पूछेगा मैं फोन कर दिया अगर काम दे रहा। हाँ धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल 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 बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ